नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार एसएससी ने ऑफिस असिस्टेंट यानी ऑफिस अटेंडेंट के 3,727 पदों पर ये बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये जो इसके जो कुल पद हैं 3,727 और इसकी जो आवेदन तिथि क्या रहने वाली है, इसको कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और इसके ज़रूरी ऑफिशियल जानकारी जो भी है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं बिहार एसएससी की ओर से यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये जो ऑफिशियल पीडीएफ जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 6/25। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 25/8 यानी कि 25 अगस्त से आपका ऑनलाइन आवेदन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका ये जो पोस्ट है यानी कि पद का जो नाम है वो कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट, जिसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 26 सितंबर तक आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो वैकेंसी आपकी है, इसमें आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी भारतीय नागरिक से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि आपका जो भी फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से आपका ये फॉर्म फिलअप होने वाला है और इसका जो वेतन लेवल है वो वेतन लेवल फर्स्ट रहने वाला है। और आपको यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं यानी या फिर मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी कि आप मैट्रिकुलेशन अगर पास हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है सरकारी नौकरी पाने का। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। यहाँ पे विभागवार और कार्यालयवार रिक्त पदों की जो कोटिवार विवरणी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय परिचारक की जो वैकेंसी है ये आपका हर एक ऑफिस में यानी हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं। श्रम संसाधन विकास विभाग, आपका ये श्रम संसाधन विभाग ये जो है ये क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना कि मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। इस तरह से ये हर एक विभाग में जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। और आपके हर जिले वाइज जहाँ भी जितनी रिक्तियाँ जो भी हैं जिस डिपार्टमेंट में, वो सब यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार से हर एक कार्यालय में आपका एक कार्यालय परिचारी का ये वैकेंसी है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। हर एक ज़िले का कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगा और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे ये जो पद है वो डिवाइड किया गया है। चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से टोटल यहाँ पे हर एक कार्यालय का ये संपूर्ण रिक्तियों का यहाँ पे जानकारी है जिला वाइज। तो ये था लास्ट आपको यहाँ पे 3,727 कुल पद है। और अब हम बात करते हैं ये जो कार्यालय परिचारी है या फिर परिचारी पद के लिए हेतु 3,727 पद के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित की गई है, इसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कुल 1,216 पद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और राज्य के जो मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे अनुमान होंगे और राज्य के जो मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही यहाँ पे 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होंगे। और यहाँ पे एक और नोट है कि उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों कार्यालयों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी आयु को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इन विज्ञापन के रिक्तियों में
उसको समावेशित यानी कि ऐड कर लिया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि है यानी कि 29 सितंबर, उस डेट तक भी अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप मैट्रिक पास होने चाहिए। अगर आप 29 सितंबर तक भी अगर मैट्रिक पास है, आपके पास मार्कशीट है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्र सीमा, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1/8/2025 तक अभ्यर्थी की जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। यानी कि दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा में आपको यहाँ पे कुछ आरक्षण भी देखने को मिलेगा। जैसे कि न्यूनतम जो उम्र सीमा 18 वर्ष सभी कोटि के लिए, पर अधिकतम जो उम्र सीमा है अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष, और सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा की जो अतिरिक्त 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाएगी। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस ये रहा आपके लिए कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जो जन्म तिथि है वही यहाँ पे मान्य होगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। परीक्षा की जो प्रकृति है यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होने वाला है। आपका एग्जामिनेशन जो है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पे रहने वाली है, एमसीक्यू टाइप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालक नियमावली 2010 के आलोक में यहाँ पे लिखा है कि 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा तो होगी ही, उसके साथ ही यहाँ पे आपका अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, और विभिन्न चरणों में आयोजित परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, और लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों के यहाँ पे चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा, जो कि इसमें साफ लिखा गया है। यानी कि अगर फॉर्म फिलअप 40,000 से अगर अधिक होता है, जो कि होगा ही, बिहार में काफ़ी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से यहाँ पे 40,000 प्लस फॉर्म फिलअप होंगे ही, और इस वजह से यहाँ पे आपको पीटी एग्ज़ाम और यहाँ पे आपका मेंस एग्ज़ाम भी होगा। तो मेंस के लिए यहाँ पे अलग से नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका जारी किया जाएगा, विज्ञापन आपको जारी किया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे प्री के लिए जो सिलेबस है तो उसके लिए आपका सामान्य अंकगणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, जो ये जो प्रश्न है ये बहुविकल्पीय होंगे, और कुल प्रश्नों की संख्या आपके 100 यहाँ पर रहने वाले हैं, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको यहाँ पे 1 अंक की कटौती की जाएगी। और परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटा का होगा। नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय देय होगा। ये प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का जो माध्यम है वो हिंदी या अंग्रेजी होगा। सामान्य अंकगणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता अगर होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न यहाँ पे आपके मान्य होंगे। तो समान हिंदी विषय के प्रश्न पत्र सिर्फ हिंदी देवनागरी में ही मुद्रित होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों ये इसमें जो लिखित परीक्षा हेतु आपका ये जो निम्न प्रकार से जो है इस विषय आपका जो था इसमें कि सामान्य अंकगणित, जिसमें से आपका ये 30 अंक, और इसके लिए आपका यहाँ पे ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ये जो आपका मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है, इसमें एलसीएम, एचसीएफ, परिमेय संख्या, लाभ, प्रतिशत, बट्टा, ये सारे चैप्टर आपके रहने वाले हैं। और इसमें समान ज्ञान से संबंधित ये आपके चैप्टर हैं जिससे आपके प्रश्न इसमें आएंगे। संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि में एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इस तरह से आपके यहाँ पे ये प्रश्न रहेंगे। और समान हिंदी से 30, और इसके लिए आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है
वो 40%, 36%, 34%, ये कैटेगरी वाइज आपके ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। और बात करते हैं अगर परीक्षा शुल्क की, इसमें सामान्य वर्ग और जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 540 रुपये, और बाकी जो भी कैंडिडेट बच जाते हैं उनके लिए 135। केवल और केवल जो बिहार के बाहर के श्रेणी, यानी कि बिहार के बाहर के कोई किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी हो, पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए 540, और सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 540 आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं SC ST, ये आपके दिव्यांग और ये सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं जो सिर्फ बिहार के निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये का यहाँ पे चालान आपको पे करना होगा। और ये जो परीक्षा शुल्क है ये इसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है एवं सेवा कर है यानी सर्विस टैक्स है वो अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, जो कि इसमें साफ लिखा है परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ये ऑनलाइन माध्यम से आप इस फी को पे करेंगे, जो जिसका डेट आपका 25/8/2025 से 24/9/2025 तक यहाँ पे जमा किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये थे पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर उस उम्मीदवार तक पहुंच सके जो सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।